बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 5 अहम केसेस के हवाले से। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की छुट्टी करवा दी गई है, मामला क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से हिसाब किताब मांग लिया है और असासों और आमदन की तफसीलात तलब कर ली हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। FIA के सीनियर अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और FIA ने ही अपने सीनियर अफसरान को गिरफ़्तार किया है और ये FIA की तारीख़ का एक बड़ा मिसाली काम है। और वो कौन से जराइम में मुलव्वस थे और करप्शन में वो रंगे हाथों पकड़े गए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने आज हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। साथ हम बात करेंगे फैसल वावडा के ख़िलाफ़ जो केस है, नहली केस, उसमें आज फैसल वावडा पेश हुए हैं। फैसल वावडा की तरफ से उनके वकला भी पेश हुए। दूसरी तरफ 2 दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की थी और वो दोनों दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए। जब अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि जो इसमें मुद्दईयान हैं या साइलीन हैं जिन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की है वो कहाँ हैं और वो क्यों नहीं पेश हो रहे, तो उनके वकला की तरफ से कोई जवाब नहीं था। तो अदालत इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप लोग सिंसियर ही नहीं हैं, आप लोग नहीं चाहते कि इस केस में इस केस को आगे लेकर चला जाए। एक इसमें दरख्वास्त गुजार मियां आसिफ महमूद है और एक इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिन्होंने वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा था और वो भी अदालत में आज मौजूद नहीं थे इलेक्शन कमीशन के सामने। अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने इस्तफसार किया कि ना ही कादर मंदोखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं ना वो मौजूद हैं, ना एक और दरख्वास्त गुजार मियां आसिफ महमूद हैं वो हैं। तो अदालत ने कहा कि अगर आपको रिलीफ नहीं चाहिए और अगर आप इस केस को आगे नहीं लेकर जाना चाहते तो आपने ये दरख्वास्त किस लिए फ़ाइल की है, क्यों आप हमें डिस्टर्ब करते हैं। ना कादर मंदोखेल आते हैं, ना दूसरा जो इसमें दरख्वास्त गुजार है वो आता है। इसका मतलब ये है कि वो दिलचस्पी नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप लोग दिलचस्पी नहीं रखते तो बता दें, हम इस केस को खारिज कर दें। जबकि फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप जब बुलाएंगे हम पेश होंगे और हम इन सारे के सारे मामलात में आप के जो आपके अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। 17 अगस्त के लिए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मुकर्रर की है और उसमें ये कहा गया है कि हर हाल में अगली तारीख पर कादर मंदोखेल और जो दरख्वास्त गुजार हैं बाकी वो पेश हों, नहीं तो अदालत ने कहा फिर हम फ़ाइल पढ़कर फ़ैसला कर देंगे। क्योंकि फैसल वावडा के ख़िलाफ़ इनको पता है कि इनके केस में कोई जान नहीं है, इस वजह से ये अब उससे भागने लगे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर जो नेशनल बैंक हैं, आप जानते हैं कि सदर और चेयरमैन नेशनल बैंक को ओहदे से हटाया गया था। जो नेशनल बैंक के सदर हैं आरिफ उस्मानी और चेयरमैन ज़ुबैर सुमरो, उन दोनों को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया गया था। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने डिवीज़न बेंच में अपील की है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था और जिसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा, जबकि नेशनल बैंक की जानिब से मखदूम अली खान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि आरिफ उस्मानी और ज़ुबैर सुमरो सिंगल रुकनी बेंच के फ़ैसले से मुतासर हुए हैं। सिंगल रुकनी बेंच ने ठीक से केस सुना ही नहीं। नेशनल बैंक के सदर के ओहदे को पुर करने के लिए इश्तिहार की ज़रूरत नहीं थी, जबकि मखदूम अली खान की मौजूदगी में मुझे ज़्यादा दलाइल देने की ज़रूरत नहीं होगी। मखदूम अली खान ने नेशनल बैंक के सदर और चेयरमैन अपने ओहदों के अहल हैं। मखदूम अली खान साहब का ये कहना था कि उनके ख़िलाफ़ ये जो फ़ैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल करते हुए फ़रीक़ैन को अगली समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन नेशनल बैंक ज़ुबैर सुमरो को अदालत जो ओहदों पर बहाल कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब थे। फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर बात की थी कि ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है ये ख़त्म होना चाहिए और इतने सीनियर लोगों को अगर हाई कोर्ट्स ऐसे घर भेजना शुरू कर देंगी तो मामलात कैसे चलेंगे। आज वफाकी हुकूमत ने कामयाबी हासिल की और दोनों जो ओहदेदारान हैं उनको दोबारा बहाल करवा दिया। एक और अहम केस है वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा और वो है नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस। आप जानते हैं हमारा मीडिया तो अब ऐसे केसेस को नहीं देखता और जहाँ पर बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी के इन्वॉल्व होने का मामला हो, वो चाहे अजीज़ मेमन कत्ल केस हो, वो भी जहाँ था वहीं पे खड़ा है। और नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में तो दिन ब दिन रौ अनवार को बचाने के लिए जो पुलिस है वो नए से नए कारनामे कर रही है। और अब इसमें जो मामला हुआ है,
अब इस सारे के सारे जो मामला सामने आया है और वो ये है कि नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में जो पुलिस ने जो हथियार जमा करवाए थे या जो रिकवरी थी, जो हथियार रिकवर किए गए थे, वो और जो खौल उसमें से निकले, वो दोनों आपस में मैच ही नहीं करते। और फ्रांसिक लेबॉर्टरी के साइंटिस्ट का ये कहना है कि वो आपस में मैच नहीं करते। और इस सारे के सारे मामले पर अदालत को ये बताया गया कि इसमें जो मुल्ज़िम के और मुल्ज़मान के हवाले से जो केमिकल एक्सपर्ट है वही आकर बता सकता है कि इन्हीं हथियारों के ये खौल हैं या इन्हीं हथियारों से ये खौल निकले हैं। उस पर अदालत ने केमिकल एक्सपर्ट को अगली तारीख पर तलब कर लिया है। एसएसपी रॉ अनवार और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए हैं। जेल कम्प्लेक्स इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस केस पर समाअत हुई है। इस्तग़ासा की जानिब से गवाही के लिए फ्रांसिक एक्सपर्ट पेश हुए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नकीबुल्लाह और दीगर को जिस मुकाबले में मुबैना तौर पर हलाक किया गया, इसमें इस्तेमाल होने वाले खौल और हथियार आपस में मैच नहीं होते। अब बेसिकली क्योंकि पुलिस ये केस ख़राब करना चाहती है तो वो जो माल मुकदमा है वही उन्होंने ज़ाय कर दिया है और माल मुकदमा अब जो आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो माल मुकदमा ठीक नहीं है और माल मुकदमा ठीक नहीं है तो कत्ल के इल्ज़ाम में मुल्ज़मों को सपोर्ट होगी। जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर जो केमिकल एक्सपर्ट है उसको गवाही के लिए तलब किया है और जो फ्रांसिक एक्सपर्ट है उनकी गवाही पर अब जिरा होगी। मुद्दई मुकदमा के वकील का कहना है कि रिपोर्ट से साबित हो गया कि मुकाबला जाली था और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये सारा मामला हमें हमारे जो भाई हैं उसको कत्ल करने के लिए किया। अदालत ने मुद्दई मुकदमा के वकील की जानिब से मुतबादिल शवाहिद जमा करवाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस नहीं शवाहिद जमा करवा रही तो मुद्दई को इजाज़त दी जाए, वो तो जमा करवाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा मुद्दई मुकदमा ने, जो कि भाई है नकीबुल्लाह महसूद का, कि जिन पुलिस वालों ने पहले बयान रिकॉर्ड करवाए थे उनमें से ज़्यादातर अपने बयान से अब मुनहरफ हो गए हैं और ऐसे में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहती सिवाय इसके कि हम मायूस हों क्योंकि केस को सिंध पुलिस ख़राब कर रही है। फिर मामला आ जाता है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के जो दो अहम चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, एक तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से जो असासों की तफसीलात तलब की हैं उसमें यह कहा गया है कि 29 अगस्त से कबल सारी सियासी जमातें अपने जो डिटेल्स हैं असासों की या अकाउंट्स की वो जमा करवाएं। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि असासों की तफसीलात में सालाना आमदन और अखराजात की तफसीलात शामिल हों, जबकि जमातें अपने फ़ंड्स के ज़राए और असासे और अपने ज़िम्मा वाजिबुल अदा तफसीलात भी जमा करवाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने डोनर्स जो हज़ारों की तादाद में डोनर्स की जो तफसीलात जमा करवाई हुई हैं, ना तफसीलात पीपी के पास हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, ना ही नून लीग के पास है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के पास तो कुछ है ही नहीं। अब अगर वो ये जमा नहीं करवाते तो फिर उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने देखना ये है कि सियासी जमात ने ममनू ज़राए से तो फ़ंड हासिल नहीं किए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम जो उनकी रजिस्ट्रेशन है उसको देखेंगे कि आया वो रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। जो FIA का मामला है और FIA के सीनियर अफसरान में जो खुरबुर्द का मामला है, ये अफसरान है इंचार्ज है काउंटर टेररिज्म विंग, जो FIA का काउंटर टेररिज्म विंग है, उसके इंस्पेक्टर परवेज़, इंक्वायरी अफसर इंस्पेक्टर अकील और दीगर अफराद शामिल हैं। FIA एंटी करप्शन के मुताबिक छापे में 60 लाख रुपए से ज़ायद कैश भी जब्त किया गया, जबकि मुलजमान ने 12 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की थी। FIA हुकाम का ये कहना है कि ऑनलाइन मेडिसिन के कारोबार में बेकायदगियों के इल्ज़ाम में काउंटर टेररिज्म विंग में इंक्वायरी जारी थी। इंक्वायरी के दौरान नुमान सिद्दीकी और दीगर अफराद को 22 जून को हिरासत में लिया गया था। साथ FIA एंटी करप्शन विंग का बताना है ताहम 24 जून को हिरासत में लिए गए तमाम मुलजमान को 10 करोड़ रुपए की अदायगी के एवज़ वादे पर छोड़ दिया गया। FIA हुकाम का कहना है कि गिरफ्तारी पर मामूर टीम ने एक रोज़ कबल इलेक्ट्रॉनिक सामान मुलजमान के दफ्तर से तहवील में लिया था, जबकि मुलजमान ने जब्त शुदा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन समेत दीगर सामान को भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। और क्योंकि वो केस को ख़राब कर रहे थे और मुखबरी ये थी कि वो भारी करप्शन ले चुके हैं, इस वजह से इंस्पेक्टर को भी, साथ तफ्तीशी अफसर को भी और जो बाकी इसमें मुलव्वस थे उन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया गया। मैं समझता हूँ ये FIA की बड़ी कामयाबी है कि अपने ही बड़े अफसरान और काली भेड़ों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है और उनको जो रंगे हाथों गिरफ़्तार किया है।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो डॉक्टर अख्तर नज़ीर है उसकी खिदमात दोबारा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी गई हैं जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। डॉक्टर अख्तर नज़ीर को हटाए जाने के बाद ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर उमर हमीद को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया है और उमर हमीद की तैनाती 2 साल के लिए कंट्रैक्ट पर की गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि अख्तर नज़ीर की ज़बानी दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई है। दूसरी जानब सियासी जमातों से जो असासों की हवाले से जो पूछगछ हो रही है उसमें भी अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बड़ा अहम होगा। मुझे ये लगता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो मेंबर हैं, अगर वो जब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आने वाला है तो क्या इसलिए तो नहीं किया गया कि एक बड़े ओहदे पर, सेक्रेटरी का एक बड़ा ओहदा होता है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक लीगी माफिया का शख्स बिठा कर जा रहे हैं ताकि अगर वो चले भी जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्रीमेंट होगा। अगर नया आने वाला जो सेटअप है वो सेक्रेटरी को फारिग करेगा तो सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले आएगा ताकि कम से कम 2 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए टफ़ टाइम देकर जाएं और इस वजह से ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की छुट्टी करवाई गई है। अब देखते हैं कि इसका आगे रिज़ल्ट क्या निकलता है, ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।